ओम श्री गणेशाय नमो। श्रीमत्स्य महापुराणे चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। ऋषियुर्चु कथं गच्छत्यमावास्यां मासि मासि दिवं नृपा इलापुरुर्वासुता तर्पयेत कथं कृतन् एतच्छिद्धाच्छा महे श्रोतुं प्रभावं तस्य धीमता। सुतवाच एतदेव तु प्रप्रच्छ मनुस मधुसूदनं सूर्यपुत्राय चोवाच यथा तन्मे निबोधत। मत्स्यवाच तस्य चाहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं विस्तारेण तु एलस्य दिवि संयोगं सोमेन स धीमता सोमा च वै चैवामृतप्राप्ति पृत्तना तर्पणं तथा सौम्या बर्हिषत् काव्या अग्निष्व वातास्तथैव च यदा चन्द्रक्षसूरक्ष नक्षत्राणासमागतो अमावास्यां निवसत एकसिमन्नथमण्डले तदा स गच्छति द्रष्टुं दिवाकर निशाकरो अमावास्यां मातामहः पितामहो अभिवाद्य तु तौ तत्र कालापेक्ष स तिष्ठति प्रचस्कन्द तथा सोममर्चयित्वा परिष्मात् एलपुरुर्वा विद्वान् मासी श्राद्धिकीर्षया एलपुरुर् तथा स दिवि सोमं वेहापुस्तथे पृत्तनपि दिल्वं कुहुमात्रं च तावुभो तु निधाय स सिनिवाली प्रमाणालपकुहुमात्र पुरतोदे कुहुमात्रं पितृद्वेषं ज्ञात्वा मुपासते तमुपास्य तथा सोमं कलापेक्षी प्रतीक्षते स्वधामृतं तु सोमाद वैवस्संसतेषां च तृप्तये दशभिः पञ्चभिषेव स्वधामृतपरिस्ववे कृष्ण पक्षभुजां प्रीति द्रुहाते परमाशुभिः सद्यो भिक्षरता तेन सौम्येन मधुना स च स नैवापेशवत्थ दतेषु प्रत्येन विधिना तु वै स्वधामृतेन सौम्येन तर्पयामास वै पृतन् सौम्या बर्हिषदा काव्या अग्निष्वातास्तथैव च ऋतुरग्निसंवृतो विप्रऋतुं संवत्सरं विदु जज्ञिरे ऋत्ववस्त स्मादृभ्यो हार्तवा भवन् पितरो तर्तवो धर्मासा विज्ञेया ऋतुसूनवा पितामहास्तु श्रुत्वो हामावास्य वधूसूनव प्रपितामह संवृता देवा पाञ्चप्ता ब्रह्मणा सुता सौम्या बर्हिषद काव्या अग्निशवाता इति त्रिधा गृहस्था ये तु यज्वानो हविर्ज्ञात वश ये संवृता बर्हिस्तस्ते वे पुराणे निक्ष्यं गता गृहमेधिनक्ष यज्वानो अग्निष्वातात्वा संवृता कापतये काव्या पञ्चाबद्धास्तु निबोधत तेषु संवत्सरोऽग्निः सूर्यस्तु परिवत्सरा सोमस्तिष्ठत् तस्रशैव वायुशैवानुवत्सर रुद्रस्तु वत्सरस्तेषां पञ्चाप्रदाये युगात्मका कालेनाधिष्ठितस्तेषु चन्द्रमास्रवते सुधाम् अते संवृता देवकृत्या सोमपाक्षो मपाक्षये तांसतेन तर्पयामास यावदासीत् पुरुरवा यस्मात् प्रस्यूयते सोमो मासि मासि विशेषता तथा स्वधामृतं तद्वे
पितृना सोमपायिनाम् एतत् तद्मृतं सोमम् वापमधु चैव हि तथापीत सोमं सूर्यो सावे करिष्मना आपयायते शुम्नेन सोमं तु सोमपायिनं निशेषं वै कलापूर्वा युगपद्वचा पयन्पुरा सुषुष्मना प्यायेमानस्य भागं भागमहे क्रमात् कलाक्षि श्रीयन्ति कृष्णास्ता शुक्ला हापयायन्ति च एवं सा वीर्येण चन्द्रस्य प्रयायिता तनु पौर्णमास्यां सदृश्येत शुक्ला सम्पूर्णमण्डला एवमाप्यायिता सोमा शुक्लपक्षे यः क्रमात् देवैपीतसुन्दं सोमं पुरा पश्चाति पबेद्रवी पीतं पञ्चदशां तु रश्मिनयकेन भास्करा आपयायत्यसुष्मनेन भागं भागमः क्रमात् सुषुम्नापयायमानस्य शुक्ला वर्धयन्ति वै कला तस्माद्वसन्ति वै कृष्णा शुक्लाहापयायन्ति च एवमाप्यायते सोमा क्षीयते च पुनः पुनः समृद्धिरेवं सोमस्य पक्षो शुक्लकृष्णन्यो इत्येष प्रथमान् सोमा समृद्धस्तदत् सुधात्मका कान्ता पञ्चदशे सार्धं सुधामृतपरिस्रवे अन्तःपरं प्रवक्ष्यामि पर्वाणा सन्ध्यक्षया यथा ग्रन्थन्ति पर्वाणि आवृता दिक्षु वेणुवता तथा मासा पक्षाक्ष शुक्ला कृष्णास्तु वैस्मृता पौर्णमास्यास्तु यो भेदो ग्रन्थय सन्ध्ययस्तथा अर्धमासस्य पर्वाणि दित्या प्रभृतीनि च अग्नायाधानक्रियायस्तानीयन्ते पर्वसन्धिषु तस्मात् पर्वणो हादो प्रतिपद्यादि सन्धिषु सयायेह अनुमात्याक्ष्दो लवो काल उच्यते लवो दावेव राकाया कालो ज्ञेयो पराहिका प्रकृति कृष्णपक्षस्य कालेति ते पराहिके स्याहे प्रतिपद्येक्ष स काला पौर्णमासिका व्यतिपाते स्थिते सूर्यलेखादूर्ध्वयुगान्तरं युगान्तरोदिते चैव चन्द्रे लेखो परिस्थिते पूर्णमास्व्यतिपातो यदा पश्येत परस्परं तौ तु वै प्रतिपद्या वत्सन्मिन् काले व्यवस्थितो तत्कालं सूर्यमुद्दिश्य दृष्टा सङ्ख्यातुमर्हसि स चैव सत्क्रियाकाल षष्ठा कालोऽभिधीयते पूर्णेन्दु पूर्णपक्षे तु रात्रिसन्धिषु पूर्णिमा तस्मदापयायते नक्तं पौर्णमास्यां निशाकरा यद्दान्यो न यवतोपाते पूर्णिमा प्रेक्ष्यते दिवा चन्द्रादित्योपरावहेतु पूर्णत्वात् पूर्णिमा स्मृता यस्मात्तामनुमन्यन्ते पित्रो दैवते सह तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णत्वात् पूर्णिमा स्मृता अत्यर्थराजते यस्मात् पौर्णमास्यां निशाकरा रचना चैव चन्द्रस्य रौकेति कव्यो विदु अमावसे तामृक्षेतु यदा चन्द्रदिवाकरो एका पञ्चदशी रात्रिर् अमावस्या तथा समृता उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दर्शं समागतो अन्योन्य चन्द्रसूर्या तु दर्शनाद् दर्श उच्यते द्वाद्वालवामावस्यां सकालपर्वसन्धिषु दक्षराकुः मात्रश्च
पर्वकालस्तु सस्मृता दृष्टचन्द्रातमावास्यामध्याः प्रभृति हवे दिवा तदूर्ध्वरात्र्यां तु सूर्ये प्राप्ते तु चन्द्रमा सूर्येण सहसोदगच्छतेता प्रातस्तनातु वै समागम्य लवोदौतु मध्याह्ने पतन् रवि प्रतिपच्कुल् शुक्लपक्षस्य चन्द्रमा सूर्यमण्डलात् निर्मुच्यमान्यो मध्ये तयोर्मण्डलयोस्तु वै स तदानवाहुते कालो दर्शस्य च वषट्क्रिया एतदत्मुखं ज्ञेयं मावस्यां तु पार्वणम् दिवा पर्वत्वमावस्यां श्रीनेन्दो धवलेतु वे तस्माद्दिवात्मत्वमास्वयां गृहते यो दिवाकरा कुहेति कोकिलो नक्तं यस्मात् कालात् समाप्यते तत्कालसंज्ञता होषा अमावस्या कुहु संवृता सिनीवाली प्रमाणं तु क्षीणशेषो निशाकरा अमावस्या विशत्यर्कसिनीवाली तदा स्मृता अनुमत्यक्षराका च सिनीवाली कुहुसता तदा एतासां दिल्यकालं कुहु मात्रा कुहु स्मृता इत्येष पर्वसन्धिना कालो वेदिलवा स्मृता पर्वणा तुल्यकालस्तु तुल्याहुति वष्टक्रिया चन्द्रसूर्यव्रतिपाते समे वै पूर्णिमे उभे प्रतिपन्नस्तु पर्वकालोऽधिमात्रका कालकुसिनीवाल्यो समृद्धो दिलवा समृता अर्कनिर्मण्डले सोमे पर्वकालकला स्मृता यस्मादापूर्यते सोमा पञ्चदश्यां तु पूर्णिमा दशभिः पञ्चभिषैव कलाभिर्दिव सक्रमात् तस्मात् पञ्चदशे सोमे कलावे नास्ति षोडशी तस्मात् सोमस्य विप्रोक्ता पञ्चदश्यां मया क्षया इत्येते पितरो देवा सोमवर्धना आर्तवाश्रितवोष्ठाब्दा देवास्तान् भावयन्ति अन्तः परं प्रवक्ष्यामि पितृञ्जश्राद्धभुजस्तुर्ये तेषां गतिं च सत्त्वं प्राप्तिं श्राद्धस्य चैव हि नाप्नुतानां गतिः शक्या ज्ञातुं वा पुनरागति तपसा हि प्रसीदेनं किं पूर्णमासं सचक्षुषा अत्र देवान् पृथ्रंश्रेते पित्रो लौकिका स्मृता तेषां ते धर्म सम्मार्थास्तस्मृता सायुज्यज्ञाद्विजे यदि वाश्रमधर्मेण प्रज्ञानेषु व्यवस्थितान् अन्यचात्र प्रसीदन्ति श्रद्धायुक्तेषु कर्मसु ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया भुवि श्राद्धेन विद्या चैव चानदानेन सप्तधा कर्म स्वेषु ये सक्ता वर्तन्याते पातनात् देवैस्ते पृथ्वी सार्धमूषमेप्ये सोमपैस्तथा सर्वगता दिवि मोदन्ते पृथ्मन्त उपासते प्रजावन्ता प्रसीद्वेषा उक्ता श्राद्धकृता च वै तेषां निवापिदन्तं हि तत्कुलीनस्तु बान्धवे मासश्राद्धं हि भुजानास्ते अप्येते सोमलौकिका अते मनुष्या पित्रो मासश्राद्धभुजस्तु वै तेभ्यो परे तु ये त्वन्ये स्वीकृणा कर्मयोनिषु भ्रष्टश्चा श्रमधर्मेषु स्वधा स्वाहा विवर्जिता भिन्ने देहे दुरापना रेतभूता यमक्षये सर्वकर्माण्यश न शोचन्तो यातनास्थानमागता दीर्घा
शचैवाते शुकाश शमलुकाश विवाससा श्रुतिपाशाभिभूतास्ते वृद्वन्ति त्विस्तता सतिर्सस्तडागानि पुष्करिन्नक्ष सर्वशा परान्त्राणभिङ्काण्डत्ता काल्यमाना इत्सत्तता स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्तेषु तेषु वेशालमाल्यं वेत्रण्यां च कुम्भीपाके द्वालुके असिपत्रवने चैव पात्यमाना कर्मभिः तत्र स्थानातु तेषां वे दुःखितानां शायिनां तेषां लोकान्तरस्थाना बान्धवेन वैनार्म गोतत्रा भूमा वस्वम्य दर्भेषु दता पिण्डास्तत्र यस्तु वे प्राप्तांस्तु तर्पयन्त एव प्रेतस्थानेश वधिष्ठितान् अप्रातायातनास्थानं प्रभ्रष्टा ये च पञ्चधा पश्चादेस्था वरान्ते वे भूतानि के स्वकर्मभिः नानारूपासु जातिना तिर्यग्यो निषु मूर्तिषु यदा हराहारा भवन्त ये ते तासु तास्वेत योनिषु तस्मिमस्तदाहारे श्राद्धे दत्तं तु प्रीणयेत् काले नान्यागतं पात्रे विधिना प्रतिपादितं प्राप्नुव्यत्र यन्मादतं यत्र यत्रावतिष्ठति यथा गोषु प्रनष्टासु वत्तसो बिन्दति मातरं तथा श्राद्धेषु दुष्टान्तो मंत्र प्रापयते तु तम् एवं हाविकलं श्राद्धं श्रद्धा दत्तं मुनि ब्रवीत् सनत्कुमार प्रोवाच पश्यन् दिव्येन चक्षुषा गताद्गत्यज्ञप्रेताना प्रापतिं श्राद्धस्य चैव हि कृष्णपक्षस्तवहस्तेषां शुक्लं स्वप्नाय शर्वरी इत्येते पितरो देवा देवाक्ष पितरक्षवे अन्यपित्रो होते देवाक्ष पित्रो दिवि अते तु पित्रो देवा मनुष्या पितृक्षये पिता पितामहेष्वैव तथैव प्रपितामह इत्येष विषया प्रोक्तां पितॄणां सोमपायिनाम् एतति प्रेतमहत्त्वं हि पुराणे निक्ष्यं गतम् इत्येष सोमसूर्याभ्यामैलस्य च समागमा अवापत्तिं श्रद्धा चैव प्रीतना चैव तर्पणं पर्वाणा चैव य कालो यातनास्थानमेव च समासात् कीर्तितस्तुभ्यं सर्ग एष सनातना वैश्युप्यं येन तत्सर्वं कथितं त्वेकदेशिकम् अशक्यं परिसङ्ख्यातुं श्रद्धेयं भूतिमिच्छता स्वायम्भुवस्य देवस्य एष सर्गो मयेरिता विस्तरेणानुपूर्वा च भूयं की कथयामि व इति श्रीमत्स्य महापुराणे मन्वन्तरानुकीर्तन श्रद्धानुकीर्तन नाम के चत्वारिंशदधिकशततमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, इला नंदन महाराज पुरूरवा प्रति मास की अमावस्या को किस प्रकार स्वर्ग लोक में जाते और वहां अपने पितरों को कैसे तृप्त करते? उन बुद्धिमान नरेश के इस प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मधुसूदन से यही प्रश्न किया था। उस समय भगवान ने उन सूर्य पुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, मैं इला पुत्र पुरूरवा का प्रभाव स्वर्ग लोक में उसका बुद्धिमान चंद्रमा के साथ संयोग
उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा पृथ तर्पण की बात विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। सौम्य बहिर्षद काव्य तथा अग्निवात अग्निशवात संज्ञक पत्रों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूर्य और चंद्रमा जिस समय अमावस्या तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं, उस समय वह प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाता है और वहां माता महे नाना और पिता महे बाबा दोनों को अभिवादन कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है। चंद्रमा से अमृत के क्षरण होने पर उससे परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटता है। किसी महीने में श्राद्ध करने की इच्छा से इलानंदन विद्वान पुरूरवा स्वर्ग लोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गया और 2 लव मात्र कुहू अमावस्या में उसने दोनों को स्थापित किया, क्योंकि पितृव्रत में जब सिनी वाली का प्रमाण थोड़ा तथा कुहू अमावस्या प्रशस्त मानी गई है। अंत कुहू का समय प्राप्त हुआ जानकर वह पितरों के उद्देश्य से कुहू की उपासना करता है। उसकी उपासना करने के पश्चात वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भी प्रतीक्षा करता है। वहां रहते हुए उसे पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से स्वधा रूप अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा की 15 किरणों से स्वधामृत का श्रण होता है। कृष्णा पक्ष में श्राद्ध भोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बड़ा प्रेम रहता है तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं। पूर्वा तुरंत अभिक्षरित हुए उस उत्तम मधु को पितृ श्राद्ध की विधि के अनुसार श्राद्ध के समय पितरों को प्रदान करता है। इस प्रकार वह उत्तम स्वधामृत से सौम्य बहिर्षद काव्य तथा अग्निश्वात पितरों को तृप्त करता रहता है। महर्षियों ने ऋतु को अग्नि बतलाया और ऋतु को संवत्सर भी कहते हैं। उस संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है और ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर आर्तर्व कहलाते हैं। अतर्व और अर्धमास पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप पितामह और अमावस्या को संवत्सर का पुत्र जानना चाहिए। प्रति पितामहे और प्रपितामहे और पंच संत स्वरूप देवगण ब्राह्मण के पुत्र माने गए हैं। सौम्य बहिर्षद काव्य और अग्निश्वात पितरों के ये 3 भेद हैं। इनमें जो गृहस्थ यज्ञ करता और हवन करने वाले हैं वे अतर्व पितर पुराण में बहिर्षद नाम से निश्चित किए गए हैं। गृहस्थाश्रमी और यज्ञ करता अतर्व पितर अग्निश्वात कहलाते हैं। अष्ट का पति अतर्व पितरों का काव्य कहा जाता है। जब पंच शब्दों को सुनिए, इनमें अग्नि संवत्सर सूर्य परतस्वर सोम इटवत्सर वायु अनुवत्सर और रुद्रवत्सर हैं। ये पंच शब्द योगात्मक होते हैं। समय अनुसार इन पर स्थित हुआ चंद्रमा अमृत का शरण करते हैं। ये देवकर्म कहे जाते हैं। जब तक परूरवा वहां रहता है तब तक वह जो सोम और उष्म पितर है उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था। चूंकि चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का क्षरण करते हैं और वह सोमपाई पितरों को स्वधामृत रूप से प्राप्त होता है, इसलिए वह अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होता है। इस प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्य देव अपनी एकमात्र सुषुम्ना नाम की किरणों द्वारा उन सोमपाई चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य सुषुम्ना द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कलाओं को दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण करते हैं। चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं और शुक्ल पक्ष में वह पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूरी निमा तिथि को श्वेत वर्णन का दिखाई पड़ता है। पहले देवगण चंद्रमा स्वावृत हुए अमृत को पीते हैं, उसके बाद सूर्य भी सोम का पान करते हैं। सूर्य अपनी एक किरण से 15 दिनों तक सोम को पीते हैं और पुनः दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा कर सुषुम्ना किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हैं। यही इनका क्रम है। इस प्रकार चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः 15 दिन तक क्षीण होते रहते हैं। चंद्रमा की इस प्रकार की स्मृति और आज शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष से आश्चर्य से होते हैं। इस प्रकार समृद्ध स्त्रावी 15 किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक एवं प्रथमान कहे जाते हैं। इसके बाद में अब मैं पर्वों की जो संधियां हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे गन्ने और बांस में गोलाकार गांठें बनी रहती हैं, वैसे ही वर्ष मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष
अमावस्या और पूर्णिमा के भेद, ये सभी पर्वों की ग्रंथियां और संधियां हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद, द्वितीया आदि 15 तिथियां होती हैं। चूंकि अग्न्याधान आदि क्रियाएं पर्व संधियों में संपन्न हो जाती हैं, अंत उन्हें अमा पूर्णिमा पर्व की तथा प्रतिपदा की संधियों में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के दो लव का पर्व काल कहा जाता है तथा राका के दूसरे दिन में आने वाले दो लव को पर्व काल जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अपराहिक काल के व्यतीत हो जाने पर सायंकाल में प्रतिपदा के योग में जो काल आता है उसे पौर्ण मासिक कहते हैं। सूर्य के लेखा विषुव के ऊपर व्यतीतपात में स्थित होने पर युगांतर कहलाता है। उस समय चंद्रमा लेखा के ऊपर स्थित युगांतर में उदित होते हैं। इस प्रकार जब चंद्रमा और व्यतीतपात परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहें तो उस समय सूर्य के उद्देश्य से उस समय को देखकर गणना करनी चाहिए। उसे सत्य क्रिया काल नामक छठा काल कहते हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि की संधि में जब पूर्ण चंद्र उदय होते हैं तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए चंद्रमा पूर्णिमा की रात में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को हास वृद्धि होती रहती है। अंत यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्र दिन में पूर्णिमा में दिखते हैं तो वह तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है। यदि दूसरे दिन प्रतिपदा का योग होने में चंद्रमा की एक कला हीन हो गई तो उसे पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। ये अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है। चूंकि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं, इसलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उस पूर्णिमा को विद्वानों ने रोका नाम से अभिहित किया है। कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि को जब सूर्य और चंद्र एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं तब उसे अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या को लक्ष्य कर जब सूर्य और चंद्रमा दर्श पर आ जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तब उसे दर्श कहते हैं। अमावस्या में पर्व संधि के अवसर पर दो दो लव पर्व काल कहलाते हैं। इनमें प्रतिपद पद के योग वाला पर्व काल कुहू कहलाता है। जिस दिन दोपहर तक अमावस्या में चंद्रमा का संपर्क बना रहे और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर चंद्रमा सहसा सूर्य के निकट पहुंच जाए, पुनः प्रातःकाल सूर्य मंडल से पृथक हो जाए तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद में प्रातःकाल दो लव पर्व काल कहलाता है। इस प्रकार सूर्य मंडल और चंद्र मंडल के पृथक होते समय अमावस्या के उस मध्यवर्ती काल को अनवाहुति कहते हैं। इसमें पितरों के निमित्त विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इसे ऋतुमुख और अमावस्या को पार्वन जानना चाहिए। दिन में जब क्षीण चंद्रमा सूर्य के साथ मिलते हैं तब अमावस्या का काल पर्व काल कहलाता है। इसलिए दिन में अमावस्या के उस पूर्व पर्व काल में सूर्य के पहुंचने पर सूर्य ग्रहित हो जाते हैं और अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है। कोयल द्वारा उच्चरित कुहू शब्द जितने समय में समाप्त होता है अमावस्या का उतना मुख्य काल कुहू नाम से कहा जाता है। सिन्नी वाली का प्रमाण ये है कि जब श्रीन चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करते हैं तब वह अमावस्या सिन्नी वाली कही जाती है। अनुमति राका, सिन्नी वाली और कुहू, इनका दो लवकाल पर्व काल होता है। कुहू शब्द के उच्चारण पर अर्यंत काल को कुहू कहते हैं। इस प्रकार पर्व संधियों का ये काल दो लव का बतलाया जाता है और ये पर्वों के समान फलदायक होता है। इसमें हवन और वष्ट क्रियाएं की जाती हैं। चंद्रमा और सूर्य का व्यतिपात पर स्थित होना तथा दोनों अमावस्या और पूर्णिमाएं ये सब एक से पुण्यदायक हैं। प्रतिपदा के संयोग से उत्पन्न होने वाला पर्व काल दो लव का होता है। इसी प्रकार कुहू और सिनी वाली के संबंध से उत्पन्न हुआ पर्व काल भी दो लव का ही माना जाता है। चंद्रमा जब सूर्य मंडल से बाहर होते हैं तब वह पर्व काल एक कला का बतलाया जाता है। चूंकि दिन के क्रम से 15वीं तिथि को चंद्रमा 15 कलाओं द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, इसलिए उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा 15 कलाओं वाले ही हैं, उनमें 16वीं कला नहीं है। इसी कारण मैं 15वीं तिथि को चंद्रमा का क्षय बतलाया है। इस प्रकार ये सोम, पाई, देव, पितर सोम की वृद्धि करने वाले हैं और ऋतु एवं अब्द से संबंधित आतर्व संज्ञक देवगण उन्हीं के परिपोषक हैं। इसके बाद अब मैं जो श्राद्ध भोजी पितर हैं उनकी गति, उनका उत्तम तत्व तथा उनके निमित्त दिए गए श्राद्ध की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूँ। मृतों के आवागमन का रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबल संपन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते, फिर चर्म चक्षुधारी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इन श्राद्ध भोजियों में देवता और पितर दोनों हैं। इनमें जो अपने धर्म के बल से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं अथवा
आश्रम धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं और श्रद्धा युक्त कर्मों के संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें महर्षि गण लौकिक पितर कहते हैं। ब्रह्मचार्य, तप, संज्ञ, यज्ञ, संतान, श्राद्ध, विद्या और अन्नदान ये भूतल पर प्रधान धर्म किए कहे गए हैं। जो लोग मृत्यु पर्यंत इन सातों धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं वे ऊष्म तथा सोम देवताओं और पितरों के साथ स्वर्ग लोक में जाकर आनंद का उपभोग करते हुए पितरों की उपासना करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि उन संतान युक्त श्रद्धकर्ताओं के लिए कही गई है जिनके लिए उनके कुलीन भाई बंधुओं ने दान के अवसर पर श्राद्ध आदि प्रदान किया है। मासिक श्राद्ध में भोजन कराने वाले पितर चंद्र लोकवासी हैं। ये मास श्राद्ध भोजी पितर मनुष्यों के पितर हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग कर्मानुसार प्राप्त हुई योनियों में कष्ट झेल रहे हैं, आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, जिनके लिए स्वाहा स्वधा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जो शरीर नष्ट होने पर यमलोक में प्राप्त प्रेत होकर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे हैं, लंबे शरीर वाले, अत्यंत कृशकाय, लंबी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते हैं, नदी, सरोवर, तडाग और जलाशयों पर सब और दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न की ताक में इधर उधर घूमते रहते हैं। शालमली, वैतरणी, कुंभीपाक, तप्त वालुका और असी पत्रवन नामक भीषण नरकों में अपने कर्मानुसार गिराए जाते हैं तथा उन नरकों में पड़े हुए हैं जो निद्रा रहित हो दुख भोग रहे हैं। उन लोकांतर में स्थित जीवों के लिए उनके भाई बंधुओं द्वारा यहाँ भूतल पर जब उनका नाम गोत्र उच्चारण कर अपसव्य होकर कुशों पर 3 पिंड प्रदान किए जाते हैं, तब प्रेत स्थान में स्थित होने पर भी वे पिंड उन्हें प्राप्त होकर तृप्त करते हैं। जो नरकों में ना जाकर 5 प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके हैं, अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर, भूत, प्रेत, अनेकों प्रकार की जातियां, तिर्ग योनियों एवं अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं, वहाँ उन योनियों में वे जैसे आहार वाले होते हैं, उन्हीं योनियों में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्राद्ध में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है। यदि श्राद्धोपयुक्त काल में न्यायोपार्जित अन्न मृतों के निमित्त विधि पूर्वक सतपात्र को दान किया जाता है, तो वे अन्न के मृत जहाँ कहाँ भी रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा गांव में विलीन हुई अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार श्राद्धों में प्रत्युक्त हुआ मंत्र दान की वस्तुओं को उस जीव के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार विधान पूर्वक श्रद्धा सहित दिया गया श्राद्ध दान उस जीव को प्राप्त होता है, ऐसा मनु ने कहा है। साथ ही महर्षि सनत कुमार ने भी, जो प्रेतों के गमनागमन के ज्ञाता हैं, दिव्य चक्षु से देखकर श्राद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। इस प्रकार ये पितृदेव और देव पितृ स्वर्ग लोक में परस्पर एक दूसरे के देवता और पितर हैं। ये तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई। मनुष्यों के पितर पिता, पितामह और प्रपतिमामह हैं। इस प्रकार मैंने सोमपाई पितरों के विषय में वर्णन कर दिया। पितरों का ये महत्व पुराणों में निश्चित किया गया है। इस प्रकार मैंने इला नंदन पुरूरवा का चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम, पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु की प्राप्ति, पितरों का तर्पण, पर्व काल और यातना स्थान, नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया। यही सनातन सर्ग है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप में इसी में ही इसका वर्णन किया है, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है। इसलिए कल्याण कामी को इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने स्वयंभुव मनु के इस सर्ग का विस्तार पूर्वक पूर्वी वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊं। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण के मनवंतरानु कीर्तन के प्रसंग में श्रद्धा अनु कीर्तन नामक 141वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।